बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़िम, मेरे आज के मेहमानों में तशरीफ फरमा है PTI के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है प्यारी सी मॉडल और एक्ट्रेस मुस्कान खान। ये बताइए क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, रमज़ान कैसा जा रहा है? ये रमज़ान हमें सब्र का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है, अपने इर्द गिर्द रहने वाले बहन भाइयों के साथ सिला रहमी और अच्छे सलूक का पैगाम देता है। बेशक बेशक। कुरैशी साहब, जदों दी तुहाडी हुकूमत आई है ना, उदों असीं सबर ही कर रहे हैं, और जदों तुहाडी हुकूमत जाएगी असीं शुक्र करांगे। नहीं, अगर तुसीं शुक्र का जिहड़ा प्रोग्राम बनाया ना, फिर तुसीं सबर ही कीती जाओ, असीं किते नहीं जांदे। किते नहीं जांदे। हाले इन्हां ने होर लैणां लवाईआं, चीनी दियां लवातियां, आटे दियां लवातियां, पेट्रोल दियां लवातियां। अल्लाह ताला तुहाडे हाल ते रहम फरमावे, बंदे दा चेहरा अच्छा ना होवे ना, वो गल अच्छी कर लवे। इन्हां दा ना चेहरा अच्छा है, ना इन्हां ने गल अच्छी करनी है, ना इन्हां दा खानदान अच्छा है, इन्हां दा ते दुर ही फिटे मूंह। तो तुहाडी मालूमात ज़्यादा ने, तुसीं करीब रहिंदे हो, मैनूं नहीं पता सी इन्नी गल्लां दा। आ वेखो जी कुरैशी साहब, रमज़ान दा महीना असीं किन्ना सबर कर रहे हां। देखो, चीनी तो असीं सबर कर रहे, आटे तो असीं सबर कर रहे, नींबूआं तो असीं सबर कर रहे, बेसन तो असीं सबर कर रहे, और दसो असीं किन्ना कि सबर कर रहे। हर चीज के बगैर सबर कर सकता है, मगर चाची के बगैर सबर नहीं कर सकता। कहदी जदों दी चाची नाल शादी होई ना, चाची सबर ही कर रही है, ते जदों ए घरों बाहर जांदा है ते चाची शुक्र करदी है। नहीं दसना मैनूं, चाची शादी तो पहले सन या शादी के बाद चाची बनी है? चाची जदों साडी जम्मी है ना जी, उदों उहदी मां ने उहदा नाम चाची रखता सी। मतलब चाइनीज नामों तो बड़े मुतासिर ने, चाची। ਤੁਸੀਂ हर गल का जवाब देना कुरैशी साहब, आ चीनी वाली ते नींबू वाली गल का जवाब नहीं देना। अच्छा मेरी गल सुन लो, 313 रमजान बाजार लगे ने और 2018 की कीमत ते 15 तो ज्यादा आइटम अवेलेबल ने। चीनी है, आटा है, घी है, सब्जियात ने, फ्रूट्स ने, दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अज तो जो 3 साल पहले रेट सी, वो रेट ने, और किसी चीज से अल्लाह का शुक्र भी अदा की करो, 65 रुपए किलो चीनी मिल रही है। वो लोकेशन सेंड कर दो। झूठ बोल रही है। तो मैंने खुद लिटरली देखा है, लोगों को लाइनों में लग के 2 किलो चीनी के लिए लाइनों में लगे होते हैं रोजे के साथ, और बहुत सारी खवातीन तो ऐसे बेहोश हो जाती हैं, और 150 kg चीनी मिल रही है। कुरैशी साहब, तुहाडी बखी चों झूठ निकल आया। कोई गल नहीं, उन्होंने नाम मुस्कान है, चलो उन्होंने सख्त गल की भी, असीं इहनूं बर्दाश्त करना है। ਤੁਸੀਂ PTI वाले कुड़ियां दियां बर्दाश्त कर लेंदे हो, साडियां बुजुर्गां दियां नहीं करदे। अल्लाह बर्दाश्त करेगा, असीं नहीं बर्दाश्त। कुरैशी साहब, कल सुबह 9 बजे तुसीं मेरे नाल जाना है ते 65 रुपए किलो चीनी को 5 किलो मैनूं लैके देनी है। जे तुसीं मैनूं लैके देती ते क़यामत तक मेरियां वोटां धन। अच्छा, एक तो सानूं क़यामत तक वोटां की जरूरत नहीं है, मरन के बाद कोई बंदा वोट नहीं पाता, तुसीं जिंदे जी वोट देते रहना, ये वादा कर लो। अच्छा, सैकेंड ये है 7 अरब रुपए की सबसिडी है जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिर्फ पंजाब च सहूलत बाजारां वास्ते दी है। अच्छी शै भी लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों नूं तुहाडे प्रोग्राम का, मेरे इस प्रोग्राम का गल सुनने का फायदा होएगा। आ लोकां नूं फायदा गल्लां नाल नहीं, चीनी नाल होना। समझना क्यों नहीं है? मैं की समझावां? ओ आप समझे समझाए दे। ओ कहंदे ने 65 रुपए किलो चीनी है ते 110 रुपए ब्लैक भी नहीं मिलन दई। मैं की समझावां? लोग चीज़ों को इतना पैनिक ना करें, लोग चीज़ों के हवाले से इतने परेशान ना हो। अब अगर किसी एक घराने के 5-5, 6-6, 10-10 फर्द एक ही वक्त में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे तो वो उसी वक्त अपने उस भाई का, उस बहन का असल में राइट डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ओ कुरैशी साहब, किहड़ी ये लैला शुरू कर दी है? मेरा ख्याल है तुसीं टीवी नहीं देखदे। 250 औरत लाइन च लगी है चीनी वास्ते। ओ दस होए अनु दस उन्होंने। साडी चाची 65 रुपए किलो चीनी लिया के ना 110 रुपए दे किलो बेच रही है, बोबी नाल रल के। अब हर शख्स चाहता है जी मैं 2 की बजाय 20 किलो चीनी लूं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, जब तक हम तहम्मुल और तदब्बुर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुरैशी साहब, केड़ी ज़बान समझ हो? ताना फ्रेंच गल करिए। तानू किन्नी बारी कहा कि 65 रुपए किलो नहीं लभन दी सहूलत बाजार दे विच। ते तुसी फिर ना लवो, चीनी है या ऑक्सीजन है यार, कोई किहड़ी क़यामत आ जाए कि तुहानू नहीं लभ रही है। ते चीनी ना लईए
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਘੋਲ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਣੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ख्याल है तू सवाई शुरू कर ले। मुझे लगता है ये रोजे नहीं रखते, इसलिए इनको पता नहीं है कि चीनी की क्या वर्थ है। रोजे रखते ने कुड़िए, मगर इन्हां दे घर बोरियां आउंदियां ने। 24 घंटे चो 17 घंटे ते 35 मिनट का रोजा है ते तुसी बाकी 7 घंटे चीनी खानी है और कोई काम नहीं करना। उसका आप बताइए, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? शूट्स चल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट साइन किए हैं या फिर रोज़े रख रही हैं? रमज़ान बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर वो अलग बात है कि चीनी नहीं मिल रही, चीनी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लो कुरैशी साहब किदे किदे कोलों बचोगे? इन्हां नूं जिन्नी चीनी चाहिए मेरी जिम्मेदारी है, तुसी टेंशन ना लवो। हाय मां सदके जाए, सानू कहते चीनी ना खाओ ते उन्हां नूं कहते जिन्नी चीनी चाहिए मैं पहुंचा दांगा। नहीं खूबसूरत बंदे खान चीनी, तुहाडे वर्गे कोजे बंदे की करनगे चीनी खा के यार। चीनी सारी है ही है ना कोल, हाले भी जंगीर तरीनर रले ने। अच्छा बताए ना, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके अभी रमज़ान में जो आपने साइन किए हैं? अभी कुछ प्रोजेक्ट साइन किए हैं और रमज़ान से पहले कुछ प्रोजेक्ट कर आई हूँ, कुछ वीडियो सॉन्ग्स किए हैं और कुछ मूवी स्टार्ट होनी थी रमज़ान से पहले, अभी तो आफ्टर रमज़ान चली गई है, ईद के बाद। बाकी टुक टुक तो चल ही रही है, कुछ स्टिल्स चल रहे हैं, पहले की तरह नहीं, आपको पता है जो हमारे मुल्क की हालात हैं, बट चल रहा है फिर भी। आपकी फिल्म का नाम क्या है? चीनी नहीं मिलेगी। और ये तो मेन हीरो होना चाहिए जंगीर तरीन। हीरो क्यों होना, विलन का किरदार देना। नहीं नहीं, विलन शहबाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि चौधरी शुगर मिल दे मालिक तो वही है। हीरो दे प्यो दा रोल होगा जरदारी साहब दा, क्योंकि सुने कि सिंध 20-25 मिलना उन्हां दियां भी। और साइड हीरो होंगे खुसरो बख्तियार, सुने उन्हां दे भरा दियां भी बड़ियां मिलां ने। ये इमरान खान आपका वो पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने ताकतवर लोगों पे हाथ डाला है। ये माफियाज, ये आटा माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, ये काबू आएंगे तो मेरा और आपका सबका मसला होगा। ये महंगाई कंट्रोल में आएगी, गरीब आदमी को सहूलत होगी। हाथ डाले मगर हथों निकली जान रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह नहीं निकलेंगे। Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करें बातें। कुरैशी साहब, आपके दौर में जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर और किसे मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अब सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये केस नहीं है, पाकिस्तान की 24 शुगर मिल्स के खिलाफ है। बहुत सारे लोगों पे FIR हुई है, बहुत सारे लोगों को नोटिस गए हैं, लेकिन चूंकि जहांगीर तरीन एक बड़ा नाम है, सियासत का बड़ा नाम है, वो ज़्यादा अंडर डिस्कशन है, आपके मीडिया के लिए बड़ा एक चार्मिंग टॉपिक है। मैं ये समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब को इस केस को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिकल केस नहीं है। इंशाल्लाह तरीन साहब समेत हर शख्स को इंसाफ मिलेगा। ओए कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के ग्रुप दे ने इन्होंने विचों ठंड पैन दी है जेड़ा जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ काम हो रहा है। ऐसी कोई गल नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इको ग्रुप है, वो इमरान खान ग्रुप है। ऐसी गल ना होंदी ते तुसी ना जहांगीर तरीन साहब दे घर जांदे जिथे सारा जनूबी पंजाब इकट्ठा होया। कोई जनूबी पंजाब नहीं इकट्ठा होया, तुसी जनूबी पंजाब नूं की समझदे हो? कुरैशी साहब शुगर इंक्वायरी दे केस ने ते फिर FIA मनी लॉन्ड्रिंग दे केस क्यों करन डई है? इस वास्ते कर रही है कि जो शुगर इंडस्ट्री बड़ी बड़ी सबसिडीज लैंदी सी ते वो बगैर डॉक्यूमेंट दे पाकिस्तान तो पैसा बाहर ट्रांसफर करदे सी। ओ केस अगे भी चल पैठा कुरैशी साहब, अपनी अदलां दुरुस्त करो। ए ओही केस है जिहदे अगे ओ नाहिल होए सन, तुसी नवें सिरे तो परचे करदे ने शरीफ आदमी नूं जलील करन वास्ते। पाकिस्तान नूं रूल ऑफ लॉ दी तरफ जाण दिओ, खुदा दे वास्ते जाण दिओ। ये चाहते ने कि जहांगीर तरीन साहब नूं फांसी होवे। इन्ना गुस्सा ना करो, मतलब तुसी पूरा प्लान कीता है भी तुसी इस प्रोग्राम के बाद साडा फसाद पवाना आपस में। ए कुरैशी साहब दा ग्रुप ना वैसे ही जहांगीर तरीन साहब दे ग्रुप कोलों बड़ा तंग है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं तो निर्मल, यही चाहते आ कि मुल्तान दे विच सैक्रेटरीएट बने मगर जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी च ना होवे, ताकि ये आप ही खुला खान ते नंगे ही ना। अगर वजीर आज़म इमरान खान का बनी गाला केस कोर्ट जा सकता है और इमरान खान बतौर वजीर आज़म 1992 की मनी ट्रेल पेश कर सकते हैं कोर्ट्स नूं देण वास्ते, तो फिर किसी भी शख्स नूं अपने वास्ते एहतसाब नूं बुरा नहीं समझना चाहिए। सही कह रहे तुसीं कुरैशी साहब, सैक्रेटरीएट मुल्तान च बन रहा है ते अफसर सारे शाह महमूद कुरैशी साहब की मर्जी दे लग रहे हैं। तुहाडियां पंजे क्यों ते सिर कढ़ाई च। अच्छा साडा सिर कढ़ाई च जा भी चला भी गया तो कोई मसला नहीं, तुसी अपने सिर की फिक्र करो। अगर कोई तत्ती तेल वाली कढ़ाई होई तुहाडा सिर उत्ते चला गया तो की बनेगा?
मुस्कान, पिछले दिनों आपके बड़े रिश्ते आ रहे थे, तो कहीं बात पक्की हुई या बस कच्ची पक्की चल रही है? फैमिली काफ़ी टाइम से पीछे पड़ी हुई है। एक अरेंज मैरिज मतलब होने वाली थी, बीच में कुछ अभी कुछ हाँ भी नहीं है, कुछ ना भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर हो, एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंड करे। आपने जो कर लिया अपनी लाइफ में उसको कर लिया, अब नेक्स्ट जो हो आप बेशक उसके अकॉर्डिंग चलो, मतलब जैसे उसको चाहिए। हाउसवाइफ जो तो जो रिश्ता आया था वो आपका पिछला रो रहा था, ये तुमने शूट्स किए, ये तुमने काम किया, ये शोबिज में तुमने काम किया, फिल्म की, ये की, तुम क्यों ये की? जो कमाती हो, ये मुझे लगता है मैं हक हलाल का कमाती हूँ। ये अनाड़ी फारिग बैठ के अपनी बीवी की कमाई खाता है। बीवी बेचारी मेहनत करती है, भांडे धोती है जाके दूसरों के घरों में, वो पैसे लेकर आती है तो फिर इनके घर का चूल्हा जलता है। तो ये होती है हराम की कमाई। पैसे चाचा और किड्डी बेशर्म अपने बंदे की कमाई खानी है। मुस्कान, तुम मेरे साथ शादी करो, तुम घर बैठ के खाओगी और मैं खिलाऊंगा। मतलब रोटी तोड़ के निवाला मुंह में खिलाएगा, कमाना हाले फिर भी तुम्हें पड़ेगा। ऐसा तुमने मुझे बेशर्म समझ लिया? पहले मैं कमा के लाऊंगा, ये खाएगी, अगले दिन ये कमा के लाएगी, मैं खाऊंगा। ये बात निकली ना, पॉइंट पे आई ना, अब देखा। और वैसे भी ये 1-2 महीने रहेंगे फिजा, आपको पता है, उसके बाद एट द एंड मुझे ही कमाना है। कौन है गल्लां चनाई? ए गैरतमंद नहीं, जरूरतमंद है। मुस्कान, मैं गैरतमंद शख्स हूँ। शख्स ना कह गैरतमंद बाप हूँ। मुस्कान, तुम्हारी कमाई मेरे पे हराम है। ना मैं तुम्हारी शूटों की कमाई खाऊंगा, ना फिल्मों की। जो टीवी के ड्रामों से कमाओगी वो मेरा होगा। जब आपको ही कमा के खिलाना है तो मैंने आपसे शादी करनी क्यों है? मुस्कान, अगर तुम चाहती हो कि सारी जिंदगी भूख काटो तो मेरे साथ शादी करो। मुझे माफ कर रहे हैं आप, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। तू करनी है कि नहीं करनी, मैं तो करनी है ना। जबरदस्ती है। फेंको फेंको ताकि मोहब्बत का आगाज हो जाए। यार ये ट्रैफिक वार्डन वालों का स्टिक लेके घूम रहे हो तुम लोग, ये अंधों की लाठी तो नहीं है? ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। फिर ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਇੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। हाँ जी, ये 3 सियासी अन्ने ने और 1 सफाई ऐलान है। ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਖੋਤਿਆ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਦਰਖਤੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਆ ਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜੇ ਖੋਤੇ ਤੇ 10 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲੂਸ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਗੁਆਚੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ ਔਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਓਏ ਅੰਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ। ਓਏ ਓ ਚਾਚਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਜੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜੂ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਆਓ ਛੱਡੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ? ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬੜਾ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਵਾਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ। ਇਹ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਜ਼ਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਜ਼ਾ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਖਤ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੇਗੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਜ਼ਾ
हाँ भी करके मुंह च पान रखे है। ओए अन्ने वो मेरे गेस्ट हैं, मैं थे हाँ। ओ माफ करना कुरैशी साहब। अच्छा फिजा इधर है। फिजा की हाल चाल है फिजा? अच्छा जी, साडियां जुदाइयां दे विच पियानो बजा रही हैं, थानू दसिया भी नहीं। फिजा ये कौन से अंडे हैं? आपके दुपट्टे का कलर भी पता है और दुपट्टे पे जो लगा है वो भी पता है। हाय मैं सदके मुस्कान जान, लाल जोड़ा पा के बैठी हैं। उन्हें तो मेरे ग्रीन दुपट्टे का नहीं, आपके रेड सूट का भी तो पता है। तेन पता नहीं मैं फिजा अली दे नाल वे सेल्फी लवाना जाके भी ए किहड़ी गल है भी रौला कादा एडा? ओए मुस्कान नू कोई ना छेड़े, मुस्कान मेरा लब है। मैं मुस्कान ना इश्क करना, जदों दा मैं वेख्या दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, निक्की चवानी तो वड्डा जियाना हो गया। मेरी ये मुस्कानी है। एक मिनट ठहरो, मास्क ला लवा भाई, हालात बड़े खराब है ਤੁਹਾਡੀ बड़ी। ए मुंह ते मुंह लाउन लगे हो। मुस्कानी है दाड़ा कढ़ाई है। कुरैशी साहब ओ मेरे मुर्शिदा दे मेरा दिल करता है ਤੁਹਾਡੇ कुरैशी साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ। कुरैशी साहब ओ इधर मर जा सड़े कारखाने दे में तेरा बेड़ा कर ओ इत्ते इधर ओए असलम बंदे दा पुत्र बना मैं दसा नहीं। इधर इधर मेरा कल तो स्कूले जाएगा ना? ऐनक भी ला। चलो ओए ते साडा दुश्मन कौन है? असलम ते असलम दी फैमिली। ओए फिर असलम ना निबलने नहीं आ रही फैमिली ना किथे वे असलम है? ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ओए आज असलम नहीं बचेगा ते ना ਅਸੀਂ बचांगे। ओए आओ मेरे नाल। ओए ना भी गरम हो गया है। ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸਲ। ਅਸੀਂ असलम ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਦ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ असलम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਅਸਲਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ। ਹਾਏ ਆਓ। असलम 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 बाहर निकल के असलम बाहर खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। कुरैशी साहब, वैसे आप अपने पार्टी के मसले तो हल करा नहीं सकते हैं, तो फिर मुल्क के मसले कैसे हल कराएंगे? जरा देखने वालों को बताइए। हमारी पार्टी का कौन सा ऐसा मसला है जी जो हल होने वाला है? ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸਾ ਮਸਲਾ? जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ने। जनाब ने किन्ने किया जी साढ़े को लादा ने? ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ। चलो रायविंड वाले ते जाती उम्र वाले थोड़ा जिहा उन्होंने ਉਹ ਆਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਯਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਓ। 40 ਬੰਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਟਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾ, ਦੂਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। जेब च भी कोई टका नहीं तो इज्जत भी कोई टके दी नहीं। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ। सियासतदान जो आपको हार पहना के जाते हैं ना, वो भी हम देख रहे होते हैं। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? मुस्कान, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कुछ फेमस सियासतदान चेहरे। आप ये बताइए कि अगर आप कोई फिल्म बना रही हो तो इनमें से किसको कौन सा कैरेक्टर ऑफर करेंगी? हमारे पास है पहले रिश्ते कराने वाली माई का कैरेक्टर।
वो किस पे सूट करेगा? उनके फेस के अकॉर्डिंग मैं अपने ओपिनियन दे सकती हूँ। पिंक दुपट्टे वाली। इनमें से तलाके कराने वाली माई का कैरेक्टर किसको? वो जिन्होंने वेस्टर्न पहना हुआ और ग्लासेस लगाए हुए। अच्छा ये बताइए, झगड़ालू सास का कैरेक्टर किसको देंगे? वो एक ही ऑप्शन रह गई, उन्हीं को ही दे सकती। सेंटर वाली बाजी फिरदौस आशिका खान जी। ओए लो, दिखने में से तो वो थोड़ी फफे कुटन टाइप लग रही है। मेरी प्यारी बहन मरियम औरंगजेब जी, मुस्कान ने यहाँ पर आपके लिए कैरेक्टर निकाला है फिल्म में रिश्ते कराने वाली माई का, शीर रहमान जी के लिए निकाला है तलाक कराने वाली माई का, और बाजी फिरदौस आपके लिए यहाँ पर कैरेक्टर निकाला है लड़ाकू सास का। तो आप सोच लीजिए, इतने अच्छे कैरेक्टर्स, मतलब इतने अजीब कैरेक्टर्स आपको ऑफर किए। अगर आपका दिल करता है तो इनकी फिल्म साइन कर ले, क्योंकि ये कह रही है कि मेरी फिल्म बहुत सुपरहिट जाएगी। सियासत में तो आपको इतने तीर नहीं मार रही, अगर मेरी फिल्म कर लेंगी तो आप लोग वायरल भी हो जाएंगे और सुपरहिट भी हो जाएंगी। ये मुस्कान ने कहा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਆ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਢੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈ ਬੈਜ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਹੂ ਵਹੂ ਦੀ ਬਾਦ। जनाब मेरे पीछे पै गए भी खलोती ने लाशा ने। मैं तो तुहानू प्यार कर ली, तुहाडे इस प्रोग्राम में आया बुजुर्गो। ਓਏ ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਘਟੀਆ ਕਰਨਾ। बैड मैनर्स, आप लोग मेहमानों की ये इज्जत करते हैं? ऐसी गल को नहीं, ऐसी तो इज्जत करने आई लव यू। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਇਹ ਨੇ। ਆ ਭਾ ਸ਼ੌਕਾ ਨਾ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਭਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। सदके जाओ अग बालन वाली फूकनी होती ਉਹ ਮਰੇ ਨਾਨਾ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਨਾ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। सदके जावा माशाल्लाह किल पुटन वाली थोड़ी होती। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? मेहमान ने साडे। पाजी तुसी बैठो, ए बच्चे ना ताड़े से लूसन लेके आंदे। अल्लाह तेरी खैर होवे, बड़ा सस्ती कापी वर्गा मुंह है। ਭਾ ਸ਼ੌਕੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 200 ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। 200 ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੰਡਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ? फिर बदतमीजी कर रहे हो? मैं मना भी कर रही हूं, मेहमान ने साडे। पाजी ताड़े से टप चाह पाइए, जाके पी लो। बड़ी मेहरबानी भैन जी, माशाल्लाह नक वाला बटवा हुंदा है। भानू भी देख लो जिवें रिच नूं बदहजमी होई हुंदी। जिस तरह से आप लोग बदतमीजी करते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपके शो में नेक्स्ट टाइम ये आएंगे। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਕੜੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਭਾ ਸ਼ੌਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾ ਸ਼ੌਕਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? हाँ जी दसो। ਮੈਂ ਲਾਂਟਾ ਪਾਉਂ। ना बदतमीजी करो, ना बदतमीजी करो। पाजी तुसी ना सवारियां पूरियां हो गई ना 4, बस टोरो। अल्लाह ताड़ी खैर करे, बड़ा ठंडी पूड़ी वर्गा मुंह है। अच्छा पाजी दा मुंह घोड़े वर्गा है ते दुलत्ती ना खोते वर्गी है। ਅੱਛਾ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਇੰਝ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਗਲੂ ਸ਼ੁਗਲੂ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਭਾ ਸ਼ੌਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਹਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ना बदतमीजी करो, ना बदतमीजी करो। साडे मेहमान ने जे आए गए ने। वैसे पाजी तुसी आए क्यों? मेहमान आए हुए, अगर उनके घर में इज्जत नहीं है यहाँ तो करो। मुस्कान तुम बाहर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओए ओए प्राइवेट नदीम। पादा मुंह इंजे जिवें खाली प्लाट दा बिल आया हुंदा है। ਲੈ ਵੀ ਭਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖੋਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। मैं ਹਾਂ बड़ा हंसाने की नाकाम कोशिश की है हमेशा की तरह। बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं? ओवर टू यू निर्मल। भारत में भिखारियों के एक ग्रुप ने अपना बैंक खोल लिया। सेम चाचे वाली स्टोरी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ना, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ सूद ਤੇ कर्जा लेंदा सी। चाचे ने तो इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि उस इलाके के बैंक में भी इतना माल नहीं था जितने इसके पास थे, और इतना चालाक, घर के बाहर लिख दिया चाचा बैंक और अंदर चाची को कैशियर बना दिया था। ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਰਾਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਦਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। आगे चलिए। अमरीकी यूनिवर्सिटी ने एक कुत्ते को डिप्लोमा की एजाजी डिग्री दे दी। चाचा जी मुबारक होवे। मुस्कान देखो, अमेरिका के कुत्ते डिप्लोमा ले रहे हैं और हमारे यहाँ के ऐसे वेले बैठे हुए। अच्छा ऐ नहीं बोलन दिया, तू शिकारी है ते चाचा तू बकारी है। भा शौके ने एक कुत्ता रखा तो उन्हें डिप्लोमा कर लिया, बस फिर की कुत्ता जड़ा सी कुर्सी ते बहंदा सी ते भा शौका दरवाजे अगे बह के वो करदा। भा दे कुत्ते ने जदों डिप्लोमा कर लिया ना, ते मल्ले च बड़ी इज्जत हुई। केदी? कुत्ते दी। ਭਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾ ਭਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। आ भा दा कुत्ता जदों डिप्लोमा कर गया ना, ते यह बड़ा जलील होया। कुत्ता इनू छत ते बंद दिंदा सी ते आप कुर्सी ते बह के अखबार पढ़दा सी। जब पा पिछों पुछण डे आंदा सी कोई वड्डी खबर आए तो मैनू भी दसी। ਉਹ ਭਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ, ਜੋਗ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛਿਛੜਾ ਧਰਿਆ। ਹਾਏ ਸਹੇਲੀਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਏ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ, ਸਹੇਲੀਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਏ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ। आगे बढ़िए। महबूबा के साथ झगड़ा, ब्राजीलियन आदमी ने गुस्सा निकालने के लिए हमसाई औरत की पटाई कर दी। ओए साडे चाचे दी हरकतां, चाचे नूं जदों चाची छित्तर मारदी है ना, ओनू तो कुछ कह नहीं सकता, न्याणियां नूं छित्तर मारी जाएगा। एनू चाची छित्तर मार दिए? हाँ। ते तेरे सिर ते जेड़ा एयरपोर्ट बने है, ए प्यार दी वजह नाल बने है? वैसे सरेआम जनानी को लछितर ना एक ही बंदे ने खाए। ਕਿੰਨੇ? ए शौके ने। आ शौका ते इंज छित्तर खांदा जिवें लोकी शीफे दा कीमा खांदे ने। ਓਏ ਪਾਗਲੋ, ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ओ फिट्टे मुंह तेरा, मां दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, ए मिसाल ही। ਓਏ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਮਾਂ ਲੱਗਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਬੜਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੱਤ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਏ ਤੇਰਾ। साडा भी सिर इंजे जिवें रजाई तो गोडा बाहर आया। तो तुम लोग को पता है हमने प्रोग्राम में कुछ अच्छा वक्त भी गुजारना है। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। तो तुम लोग समझ तो गए होगे। हाँ जी। दफा हो जाओ। नाज़रीन, एक आरफाना कलाम सुनाने के लिए तशरीफ लाती हैं एलिज़ाबेथ राय।